नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज़। मैं हूं विनोद कुमार। हवा किधर है का कारवां पहुंचा है भदोही जनपद में। भदोही जनपद में हम पहुंचे हैं। जहां पर हम खड़े हैं वो सबसे पॉश इलाका है। यहां पे तमाम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बार हवा किधर है। ये दुकान पे भैया बैठे हैं। भैया, क्या सोचते हैं कि हवा किधर है इस बार? हवा किधर है? समाजवादी पार्टी, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस? अखिलेश अखिलेश क्यों? अखिलेश अच्छा काम करेंगे इस बार। क्या अच्छा काम करेंगे? क्या अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये थे इस बार भी आएंगे, फिर भी करेंगे। क्या काम अच्छा किए थे, कुछ बताइए। बच्चों का पढ़ाई लिखाई हर चीज़ के लिए सुविधा थी। उर्दू अनुवादक में भी उनके पिताजी भी सहयोग दिए थे। इस वजह से हम लोग चाहते हैं अखिलेश यादव जी हमारे साथ रहें। हम बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी इस वक्त भ्रष्ट है। बीजेपी ने इतनी महंगाई कर दिया है, भ्रष्टाचार कर दिया है, कुछ भी हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये तमाम ये अपना व्यापार जलेबी की दुकान है। बड़ी कितनी साल पुरानी दुकान है आपकी? 20 साल हो गया 20 साल से यहीं पर है? जी, 20 साल से हम यहीं पर हैं। तो ये दुकानदार थे, व्यापारी थे, इनसे बात करते हैं। मेरे पास कुछ युवा भी है। ये बताइए, इस बार आपको क्या लगता है हवा किधर है? सपा। सपा? सपा क्यों? क्योंकि भदोही के लिए अखिलेश जी ने बहुत बड़ा काम किया है। दो हॉस्पिटल दिया है, कारपेट स्टोर मार्ट दिया है और रोड वगैरह सब अच्छे खासे बनाए उन्होंने। तो सपा ही इस टाइम उनका लहर है। अच्छा, एक बताइए, ओवैसी भी मैदान में है। ओवैसी मैदान में है, और क्या करेंगे? क्या मुस्लिम जो वोट है उसको काटेंगे? सपा का नुकसान होगा इसमें? देखिए, ऐसा है, ये ओवैसी जी आए हैं, कहाँ हैदराबाद से आए हैं शायद। वो उनके बारे में हमारे यूपी की, हमारे भदोही की जनता जानती है और यहाँ के मुसलमान जानते हैं कि ओवैसी जी सही माने में वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वो जीतने के लिए नहीं बल्कि हरवाने के लिए आए हैं। उनका कोई असर यहाँ पे नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश जी ने हमारे शहर में वो चीज़ दे दिया जिसका हम लोग कभी कामना नहीं कर सकते थे। हमारे यहाँ ओवरब्रिज, दो ओवरब्रिज बनवाए। ठीक है, ये तो अखिलेश जी ने काम किया, लेकिन हम युवाओं से भी जानेंगे इस बार किधर हवा है? सपा। सपा ही क्यों? सपा माननीय अखिलेश यादव जी ने नौजवान छात्रों के लिए, अन्य लोगों के लिए, भदोही जिले के लिए और अदर जिलों के लिए बहुत ही काम किया है। इसलिए सभी लोग सपा चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, प्रियंका गांधी भी सक्रिय हुई हैं, मैदान में उतरी हैं, महिलाओं को 40% आरक्षण दे रही हैं, स्कूटी दे रही हैं। बीजेपी कह रहे हम टैबलेट बांटेंगे, अखिलेश यादव लैपटॉप बांट रहे हैं। क्या मतलब रोजगार को लेकर के मुद्दा जो है और तमाम इन जो परिस्थितियों को लेकर जो मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था हो चाहे किसान का मुद्दा हो, ये मुद्दे क्या असर डालेंगे या फिर हिंदू मुसलमान फिर से हो जाएगा वोटिंग? प्रियंका जी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही हैं। बस उनकी बात सिर्फ हवाई में चल रही है। और माननीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, वो डोर टू डोर जिले में दौरा कर रहे हैं। अपने मतलब कार्यकर्ता बूथ से लेकर सेक्टर से लेकर सभी कार्यकर्ताओं से, नौजवानों से मिल रहे हैं, अपनी बात विचारों को रख रहे हैं। इस समय मतलब कि जन लोगों के मुँह पे यही है कि सपा। जो किसान के मुद्दे हैं उन पर कितना असर डालेगा? अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा लेके निकले हैं, प्रियंका गांधी मैदान में हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हम धमक से सरकार बना लेंगे। मुद्दा सिर्फ अखिलेश यादव ही मुद्दा संभाल सकते हैं। जो किसान का सहयोग देंगे अखिलेश यादव देंगे। और ये जो है बीजेपी सिर्फ जातिवाद का लड़ाई करके हिंदू मुस्लिम का बांट रहा है और किसान आंदोलन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस दिन अखिलेश यादव का सरकार बन जाएगा सब। अच्छा, आप दादा ये बताइए, इस बार हवा किधर है? साइकिल का। साइकिल क्यों? अरे साइकिल विकास करा है। साइकिल विकास कर रहा है? सरकार तो साइकिल की नहीं है नहीं, मगर इसके पहले तो वही था। तो काम बोला नहीं पिछली बार 2000? बोलेगा, आपकी बोलेगा। आपकी बोलेगा? हाँ। कैसे बोलेगा? अरे बोलेगा ना, बता रहे, जनता बुला रही है ना। ये पेट्रोल, डीजल, रिफाइंड के तेल, ये कुल क्या है? महंगा हो गया सब। सब महंगा नहीं है, महंगाई तो लेगा सब। जो जमीनी मुद्दे हैं उसको लेकर के बात करेंगे। ये बताइए, जो जमीनी मुद्दे हैं इस समय, सड़क हो, रोजगार हो, महंगाई हो, ये काम करेगा या फिर हिंदू मुस्लिम जो कार्ड होता है उस पर पब्लिक वोट करेगी? नहीं, जो जमीनी काम है वो काम करेगा। हिंदू मुस्लिम कार्ड पेट थोड़ी भरेगा। जो गरीबों का अन्नदाता है किसान का जो जरूरी मूलभूत सुविधा है वो तो सरकार मान नहीं रही है।
और हिंदू मुसलमान फैक्टर करके लोगों को परेशान कर रही है। तो जनता इस बार भरमेगी क्या? उनके उस एजेंडे पे काम करेगा उनका एजेंडा 2022 में वापसी के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि हमारी भदोही के हम अपने भदोही का बताएंगे। जो यहाँ भाईचारा आपस में था, लोग ईद होली पे एक दूसरे के आना जाना था, इनके आने के बाद इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे मतलब पूरे प्रदेश में कह लीजिए, देश में कह लीजिए, आपस में सांप्रदायिकता फैला दिया इन्होंने। इस वजह से इस बार जनता अपना मूड बदल चुकी है कि नहीं, हम सब एक होके भाजपा को हटाएंगे, सपा को लाएंगे। अच्छा, बीजेपी कहती है हमने रोजगार दिया, रोजगार मिला क्या? नहीं, उनसे सब परेशान है, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो। रोजगार दिया कहाँ? उन्होंने कहा हम 2 लाख रोजगार हर साल देंगे। ये 4 साल 4.5 साल बीत गए, आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है, किसको रोजगार दिया? कितना रोजगार दिया? हर छात्र, नौजवान एक उम्मीद भरी निगाह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है कि कब चुनाव का बिगुल बजे, कब माननीय मुख्यमंत्री जी को, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री कुर्सी बैठाए। अच्छा, गठबंधन की सुखबुगाहट है पूरे पूर्वांचल में, ठीक है, कोई बात नहीं। पूर्वांचल में सुखबुगाहट है, गठबंधन हो गया, आप ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ में आ गए। पिछली बार वो बीजेपी में थे तो सरकार में आए, अब वो कह रहे हैं पूर्वांचल से हम दरवाजा बंद कर देंगे। क्या लगता है आपको? नहीं, गठबंधन हुआ है राजभर जी से, ओम प्रकाश राजभर से, वो आ चुके हैं। तो ये बताइए, विकास क्या कहता है? काम बोलेगा इस बार या फिर? जी बिल्कुल बोलेगा, और काम बोल रहा है। आपको पता होना चाहिए, कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने कल हजारों मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरण किए आजमगढ़ में। और बाकी तो आप समझ ही सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक पैसे की काम नहीं बोली है। हम भदोही जनपद से बिलोंग करते हैं, भदोही जनपद का आप काम देख ही रहे हैं, कई ओवरब्रिज जो कि समाजवादी पार्टी में। तो ये बताइए, इस बार मुद्दे जो होंगे, दादा के पास आना भाई, दादा के पास। दादा, ये बताओ आप कि इस बार क्या लगता है भदोही की जनता के मन में क्या है? इस बार हवा किधर रहेगी? समाजवादी पार्टी, बीजेपी? हवा तो यही है कि भाई अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव क्यों दादा? हाँ, अच्छा, क्यों अखिलेश यादव क्यों? मतलब ये कि भाई अब वो लोग जान पहचानी है, ये वजह से जो हम लोग जो पर ज़्यादा कहीं सा गौर की है। अच्छा, हाँ, तो काम के मामले में नहीं है? काम के मामले में तो मतलब जब आप काम के मामले में तो हम उतना। दादा ये बताइए, महंगाई कैसी है? महंगाई तो बहुत भाई बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। क्या करते हैं दादा आप? हम तो कुछ नहीं करते, परिवार में? हाँ, परिवार में है। परिवार कैसे चलता है? परिवार कैसे चलता है? 2 लड़के हैं जो मजदूरी करते हैं कारपेट में। अच्छा, कारपेट में। अच्छा, कारपेट का यहाँ पर जिक्र किया, भदोही जो है कारपेट के मामले में बड़ा फेमस था, दूर दराज से लोग आते थे यहाँ पर काम करने के लिए। क्या स्थिति है कारपेट की? कारपेट में जो ये GST वगैरह लगा दिए, इसके वजह से कारपेट में बहुत असर पड़ गया। बिजनेस एकदम ठप हो चुकी है भदोही की बिजनेस जो कारपेट था वो खत्म हो चुका है। रोजगार के मामले में क्या कहेंगे? मजदूरी तो है ही नहीं है। महंगाई के लिए क्या कहेंगे आप? महंगाई बहुत चरम पे है, महंगाई के लिए क्या कहना है? महंगाई तो बहुत महंगाई है। तो हवा किधर है? हवा किधर है भाई? समाजवादी की तरफ है, और किधर हो? भदोही की जनता समाजवादी की तरफ, सब लोग? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक बच्ची भी दिख रही है, चलिए कोई बात नहीं, और भी नौजवान हम उनसे बात करेंगे। भाई इधर आना, ये बताइए हवा किधर है इस बार? भाई हवा तो यही है कि अखिलेश जी को हमारे समझ से MIM से गठबंधन कर लेना चाहिए। अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो बहुत डैमेज होगा उनको। अच्छा, IMI जो है, जो ओवैसी हैं, वो अलग फाड़ में है? कोई अलग फाड़ में नहीं है भाई। उन्होंने तो कहा भाई हम गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि ओवैसी जो है बीजेपी का बी टीम है। उन्होंने तो भाई ऑफर भी दिया ना, भाई हमें लीजिए आप MIM का। आपने राजभर से गठबंधन कर लिया, उसका यहाँ पे एक भी वोट नहीं है, इतने में बता दो। हाँ, इसमें कम आप देखेंगे 10 वोट MIM का निकलेगा। हाँ, और सपा का निकलेगा। ठीक है, आप अगर MIM से भदोही में टक्कर बीजेपी से नहीं, IMI से। हम टक्कर की बात नहीं कर रहे आपसे, हमने आपसे टक्कर की बात नहीं करी, हमने वोट की बात करी है कि मुस्लिम डिवाइस हो रहा है। हैं, सपा में जाएंगे, MIM में जाएंगे। हाँ, जीतेगा कौन? भाजपा। तो भाजपा जीतेगी, भाजपा। हाँ, अगर MIM लड़ेगी तो जाहिर है जीतेगा भाजपा। यहाँ के आप क्या सोचते हैं? MIM सोच रहे हैं। MIM सोच रहे हैं जी, भदोही से MIM सोच रहे हैं। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं? पिछली बार हम लोग वोट किए थे, यादव समाज जो थी ना, सारी पलटी खा गई बीजेपी में। अच्छा, बीजेपी क्यों नहीं सोच रहे? तभी यहाँ से हार गई ना। नहीं, बीजेपी क्यों नहीं? बी टीम ही है, बेकार टीम है। बेकार टीम है? बेकार टीम है। आप क्या सोचते हैं? IMI के जो ओवैसी के बारे में बात कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं? सर, ये सब हवाई रहेगा। जब चुनाव करीब होगा तो साइकिल के अलावा कोई समझ में नहीं आएगा। सुनिए, कहते हैं सब कुछ, जब टक्कर होगा तो साइकिल के अलावा कोई नहीं चुनाव जीतेगा।
ओवैसी तो अपना हैदराबाद संभाल ले तो इतना ही बहुत काफी है। हम लोग तो है भदोही जिला के रोटी खाते हैं। भदोही में कैसे जनता जीत, हम लोग दुकानदार हैं। आज जहां 1000 का दुकानदारी होता है 100 रुपया महंगा हो गया। सिर्फ बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके राइट कराना चाहता है, बाकी इसके पास कोई मुद्दा है ही नहीं है। साइकिल के अलावा किसी को वोटिंग नहीं करेंगे। ये तो कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ हमने मुद्दे की बात नहीं करी, हमने कहा वोट डिवाइस की बात की है भाई, हमने वोट डिवाइस की बात करी है। हमने कहा कि अगर MIM से गठबंधन अगर सपा से नहीं हो रहा है तो हमारा वोट डिवाइस हो रहा है। हम कुछ इसमें भी जा रहे हैं, कुछ इसमें भी जा रहे हैं, तो वोट कट रहा है ना। अगर एक जाई वोट अगर पड़ रहा है सपा को तो MIM तो क्या बोल रहे हैं, क्या कलकत्ता में भी गई थी, वहाँ की जनता जवाब दे दी। अच्छा, बिहार में भी गई थी? बिहार में भी गई थी, लेकिन बिहार में कुछ और भी समीकरण बने हुए थे, जिस कारण जो है ये स्थिति हुई, और वो स्थिति यहाँ यूपी में नहीं बन पाएगी। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, ठीक है, अभी नवीन भाई ने खुद करने का कलकत्ता में MIM था, भीड़ देखो होते पागल होते। वोटिंग के समय एक भी वोट इसका नहीं पड़ा। सब यहाँ के मुस्लिम एकजुट होकर कहे ममता दीदी चाहिए, सिर्फ दीदी चाहिए। क्या हुआ मोदी का, MIM का क्या हुआ? यही हाल भदोही जिला का होगा। कुछ दुकानदार भी हैं, उनसे जानेंगे कि हवा किधर है। क्या भाई साहब, क्या लगता है इस बार हवा किधर है? सपा की तरफ है। क्यों सपा क्यों? अरे भाई, सपा ने जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया आज तक। जब से देश आज़ाद हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो अखिलेश जी ने काम किया है आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ है किसी ने नहीं किया है। व्यापार कैसे चल रहा है? व्यापार तो हम लोगों का बस राम भरोसे चल रहा है, जैसे चलना चाहिए। जो सरकार मौजूदा में है वो तो चलने ही नहीं देना चाह रही है। थोड़ा और आगे बढ़े हैं, दुकानदार में दुकानदार भी बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं कुछ, इनसे पूछते हैं इस बार हवा किधर है? समाजवादी पार्टी की तरफ, बीजेपी की तरफ, कि किसकी तरफ? सपा की तरफ। सपा की तरफ। सपा क्यों करना? हम लोग तो जो हम लोग की काम करे उससे वोट देंगे ना हम लोग। अखिलेश काम कर रहे थे क्या? कम से कम मोदी से तो वो था, मोदी में तो बहुत हम लोग को परेशानी हुई है, बहुत दिक्कत आई है। कैसी परेशानी आई, कैसी परेशानी? अरे लॉकडाउन है, भूखे कितने लोग मर रहे हैं, बहुत परेशानियां आई हैं। अच्छा, पिछली बार 3 तलाक मुद्दे को लेकर बड़ा चर्चा में था, वो मुद्दे अब दिखाई देते हैं क्या? वो मुद्दे साइड छोड़िए, जब रोटी का इतना प्रॉब्लम चल रहा है, आदमी का सब चीज़ तो उसी से है ना। अब स्कूल बंद है, कितना रोजी रोटी उससे बंद है। अच्छा, ये बताइए, आप गृहिणी हैं, घर पे आप सारी व्यवस्थाएं देखती हैं, क्या महंगाई की क्या स्थिति है? हाँ, महंगाई की तो जबरदस्त स्थिति है। सिलेंडर? हाँ, सिलेंडर तो 1000 से ऊपर जा रहा है ना। पहले ये लोग इसी बात को लेकर धरना करते थे, अब क्यों नहीं करते? अभी तो सरकार से कोई जीत ही नहीं पाएगा ना। सरकार तो अपनी बात करेगा तो वही अपनी। तो इस बार किधर आप क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार है? तो हम लोग इलेक्शन से जीतेंगे, जो हम लोग वोट देंगे वही जीतेगा ना। हाँ, किसको? सपा को देना चाहेंगे। देख, एक और दुकानदार है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, व्यापार कैसे चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, बैठे तो हैं, देख रहे हैं। बड़े गुस्से में लग रहे हैं। गुस्से में तो ही है। क्यों ऐसा, गुस्सा क्यों, किससे नाराजगी किससे? जो सरकार में है, गवर्नमेंट में जो है वो उसी से। तो इस बार हवा किधर है? अखिलेश। क्यों अखिलेश क्यों? अखिलेश अच्छा आदमी है, और क्या। क्या हाल चाल है भैया, ठीक है सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। दुकानदारी कैसे चल रही है? दुकानदारी बिल्कुल ना के बराबर चल रही है। क्यों, क्या हो गया दुकानदारी में, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, नहीं चल रहा है? पैसा नहीं है लोगों के पास। लोगों के पास पैसे नहीं है? सही नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है कि पैसा है ही नहीं, कहाँ से आएगा? तो कैसे चलता है सब? चल रहा है। अच्छा, ये बात पूछना चाहेंगे, इस बार 2022 के चुनाव में हवा किधर है? या हवा तो लोग इस वक्त तो सपा का वो कर रहा है, क्योंकि बीजेपी के हम लोग खुद समर्थक थे, लेकिन इस वक्त ऐसा हो गया है कि धंधे का एकदम लाला पड़ गया है। और बीजेपी को ला के हम लोग पेट्रोल आज 105 रुपये में ले रहे हैं, रसोई गैस 800 में ले रहे हैं, 900 में ले रहे हैं, क्योंकि 400 की चीज़ थी। व्यापार कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है भाई। ठीक ठाक चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। कोई महंगाई? महंगाई तो है ही है, महंगाई बहुत है। और घर कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है, ऊपर वाला चला रहे हैं। इस बार क्या लगता है? प्रियंका गांधी ने बोला महिलाओं को 40% आरक्षण देंगे, समाजवादी पार्टी बीजेपी को घेर रही है, बीजेपी कह रही है हमने बहुत काम किया। आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? हम लोग तो चाहते हैं सपा आए भाई। सपा ही क्यों है? सपा क्यों? अच्छा, उन लोगों का थोड़ा महंगाई मतलब इतना हम लोगों को भी ध्यान में रखते हुए सब करते थे, और क्या, ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती। बगल में या मतलब इस सरकार ने, में मैं रहती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हवा किधर है? मैं कुछ नहीं बता सकती भैया।